ऑनलाइन कक्षा में स्वागत। आज हम उत्तर रामचरित्र के 11वें और 12वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। अष्टावक्र के पहुंचने पर भगवान श्री राम कहते हैं कि क्या वशिष्ठ ने मुझे मेरे लिए कुछ आदेश दिया है। तो अष्टावक्र कहते हैं, सुनिए क्या कहते हैं, देखिए। जा मातृयज्ञेन वयम निरुद्धास्त्वं बाला एवासि नव च राज्यम युक्तः प्रजानाम् अनुरंजने स्यात् तस्माद् यशा यत्परमं धनम वा। क्या कहते हैं, वशिष्ठ का दूसरा आदेश भगवान राम के लिए होता है। क्या कहते हैं, जामातृयज्ञेन वयम निरुद्धा, हम जहाँ जामाता के यज्ञ के कारण रुक गए हैं, और त्वम बाला एवा, और तुम कैसे हो, बालक हो, तथा और नवचा राज्यम, और राज्य कैसा है, नवीन है। जामातृ यज्ञेन वयम निरुद्धा, हम जामाता के यज्ञ के कारण क्या है, रुक गए हैं। और तुम बाला एवा असि, और तुम कैसे हो, बालक हो। और राज्य नवचा राज्यम, और राज्य कैसा है, नवीन है। इस प्रकार से बहुत से विघ्न उत्पन्न हो सकते हैं। अतः युक्तः प्रजानाम अनुरंजने स्यात्, क्या है, तुमको क्या है, प्रजा के अनुरंजन करने के लिए सावधान रहना चाहिए। तस्माद्य यशा यत् परमं धनम वह, और तस्माद्य यशा यानी कि उसके द्वारा प्रजा का अनुरंजन करने के कारण क्या है, तुम्हें क्या है, यश प्राप्त होगा। और ये कैसा है, वह परमम धनम, और यह तुम्हारे लिए क्या है, परम धन है। तो इसलिए क्या है, तुम्हें क्या है, प्रजा के अनुरंजन करने के लिए वहीं रुकना चाहिए और उसमें सावधान होना चाहिए, क्योंकि उसके द्वारा जो यश प्राप्त होता है वो क्या है, वही तुम लोगों के लिए क्या है, परम धन है। तो वशिष्ठ जी उन भगवान राम के लिए ये आदेश देते हैं, और अष्टावक्र ये कहता है कि क्या कहते हैं कि हम जामातृ यज्ञेन वयम निरुद्धा, हम क्या है, जामाता के यज्ञ होने के कारण क्या है, वहीं रुक गए हैं। और त्वम बाला एव असि, तुम कैसे हो, बालक हो। नवचा राज्यम, और राज्य कैसा है, नवीन है। युक्ता प्रजा अनुरंजने, तुम्हें क्या है, प्रजा का अनुरंजन करने के लिए लगा रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। तस्मात् यशा, और उसके द्वारा प्रजा का अनुरंजन करने के कारण उससे जो यश प्राप्त होगा, यत वह परमम धनम, वही क्या है, तुम्हारे लिए परम धन होगा। इसके बाद में हम 12वां श्लोक देखेंगे। राजा राम कहते हैं, जब उनके द्वारा भगवान राम कहते हैं कि हम क्या है, यथा प्रजा अनुरंजन के लिए सर्वस्व नुच्छारण करने के लिए उद्यत रहते हैं। राम क्या कहते हैं कि जो वशिष्ठ ने मुझे आदेश दिया है, मैं उसका अच्छी प्रकार से पालन करूंगा, प्रजा का अनुरंजन करूंगा। यथा समादिशति भगवान मैत्रेयी वरुणे, और जो भगवान वशिष्ठ की आज्ञा देते हैं मैं वैसा ही करूंगा। क्या कहते हैं, देखिए। स्नेहम दया च सौख्यम च यदि वा जानकीम अपि आराधनाए लोकस्य मुच्यतो नास्ति में व्यथा। क्या कहते हैं कि स्नेहम लोकस्य आराधनाए, लोक की आराधना करने के लिए या लोक के प्रजा रंजन करने के लिए, उसका पालन करने के लिए मुझे क्या है, स्नेहम दया च सौख्यम, स्नेह दया और सुख, यहाँ तक कि यदि वह जानकीम अपि, और यदि जानकी को भी मुझे छोड़ना पड़े, जानकी को भी क्या है, मुंचतो, मुझे क्या है, छोड़ना पड़े, नास्ति में व्यथा, मुझे क्या है, उससे क्या है, दुख नहीं होगा। तो भगवान राम क्या कहते हैं कि मुझे आज्ञा वशिष्ठ जी ने दी है, उसके लिए क्या है, मैं क्या है, आराधनाए लोकस्य, लोक की आराधना के लिए स्नेहम दया च सौख्यम, स्नेह दया और सुख का भी त्याग करना पड़े, यदि वह जानकीम अपि, और सीता का भी मुझे त्याग करना पड़े, मुंचतो, मुझे छोड़ना पड़े, तो नास्ति में व्यथा, उसमें क्या है, मुझे किसी प्रकार का दुख नहीं होगा, और मैं प्रजा का अच्छी प्रकार से पालन करूँगा। इसके लिए चाहे मुझे स्नेह दया सुख और जानकी सीता का भी त्याग करना पड़े, तो भी क्या मुझे किसी प्रकार का दुख नहीं होगा।
आगे हम 13वां श्लोक देखते हैं। और इसके बाद में क्या है, आर्यपुत्र रघुकुल की प्रतिष्ठा के संरक्षक हैं राम। और राम क्या कहते हैं, अष्टावक्र को कहते हैं कि आप बैठिए। और उसके बाद में वो कहते हैं कि सीता जो है जन्म से ही कैसी है, पवित्र है। उसकी शुद्धि के लिए दूसरे पदार्थों की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि तीर्थों का जो जल है और अग्नि वो से होते हैं, स्वतः ही शुद्ध होते हैं, किसी दूसरे पदार्थ की उसकी उपेक्षा नहीं की जाती। तो राम भगवान क्या कहते हैं, उत्पत्ति परिपूताया किमस्या पावनांतरे। उत्पत्ति परिपूताया यानी कि उत्पत्ति होने के समय से ही जो कैसी है, पवित्र है, ऐसी सीता के लिए किम अस्या, अस्या मतलब इस सीता के लिए, किम पावनांतरे पवित्र करने के लिए कोई भी पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। तो और फिर इसी चीज़ को वो बताते हैं सुक्ति के माध्यम से कि तीर्थोदकम, तीर्थों का जो जल है और क्या है, वहिनिश्च और अग्नि जो है, नान्यता शुद्धिम आहरता, वो क्या है, शुद्ध होने के लिए उनको क्या है, किसी अन्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है। अतः उत्पत्ति से ही जो शुद्ध है सीता, ऐसी सीता के लिए अन्य पवित्र चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। तीर्थों का जल और अग्नि जो है, ये क्या है, ऐसी चीज़ है जो जिन्हें क्या है, अपनी शुद्धि करने के लिए अन्य पदार्थों की आवश्यकता नहीं होती है। धन्यवाद।